नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों से जिस विषय में बात करने वाला हूँ, ये आप लोगों के पैदा होने के बाद से ही आपके जीवन में आ जाती है और मरते दम तक आपके साथ रहती है और इसका प्रभाव आपके जीवन के हर एक कदम में होता है। देखिए, आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को बनाने का कारण बस इतना ही है कि जानते तो आप भी सब हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, कहीं ना कहीं। बस अगर हमारे वीडियो के माध्यम से आपकी थोड़ी समझ और विकसित हो सके तो इस बात की मुझे खुशी होगी। तो आज हम जिस विषय में बात करने वाले हैं वो है डर, कि डर क्या है। तो दोस्तों, डर एक ऐसी भावना है जो हम सभी के अंदर किसी न किसी रूप में मौजूद है। डर हमारे मन को दुख देता है और हमें निराशा में डाल सकता है और हमारी सफलता की राह में बाधाएं पैदा कर सकता है। हमें डर को समझने और उसको मैनेज करने की कला सीखनी चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सकारात्मकता और श्रेष्ठता की दिशा में मोड़ सकें। डर सिर्फ एक विचार है और हमें उसे सकारात्मक विचारों से बदलने की कला सीखनी चाहिए, क्योंकि यह वास्तविकता से अलग होता है और हमें उसकी असलियत को समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि हम आपको बता दें कि ये हमें नई चुनौतियों की ओर बढ़ने का एक अवसर प्रदान करता है और इस डर का सामना करने से हम अपनी असीम साहस और सामर्थ्य की पहचान कर सकते हैं, जिससे हम अपने सीमित सोच और कार्यशैली को पार कर सकते हैं और नए दिशा निर्देश में प्रगति कर सकते हैं। क्योंकि डर हमारे श्रेष्ठता की राह में बाधा बनता है, इसलिए हमें उसे पार करने की नियंत्रण की कला सीखनी चाहिए और इससे हम नए संभावनाओं को अवकाशित कर सकते हैं और अपने सपनों की पूर्ति की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ये डर ही तो है जो हमें नए सीखने और विकसित करने की दिशा में प्रेरित कर सकता है, क्योंकि डर से हम अपने आत्मसंयम को मजबूती प्रदान कर सकते हैं और मुश्किलों को पार करने का साहस दिला सकते हैं। डर सिर्फ हमारे विचारों में होता है और हमें उसे अपने सकारात्मकता से बदलने की कला सीखनी चाहिए। इससे हम नए और उन्नत सोच की ओर प्रगति कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। इसी डर से हम नए साहित्यिक और कला संग्रह क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परीक्षण कर सकते हैं और हम अपनी नौकरी या करियर के मामले में नए अवसरों की ओर बढ़ सकते हैं और स्थिरता की दिशा में प्रगति कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, डर से हम नए संबंधों की ओर कदम बढ़ाते हैं और खुद को समर्पित करने का साहस दिखाते हैं। इसकी वजह से हम नई स्वास्थ्य और फिटनेस के मार्ग में कदम बढ़ा सकते हैं और एक स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जी सकते हैं। क्योंकि डर से हम नए यात्राओं की ओर प्रगति करते हैं और अपने जीवन को आदर्श तरीके से जीते हैं। हम अपनी स्वयं सेवा और समर्पण की दिशा में प्रगति करते हैं और समाज की सेवा करने का उत्साह दिखा सकते हैं। दोस्तों, वो डर ही है जिससे हम अपनी सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारियों की ओर प्रगति करते हैं और देश के विकास में योगदान करते हैं और इसी डर से हम नए व्यक्तिगत और व्यावसायिक मिशन की ओर प्रगति कर सकते हैं और आत्मनिर्भरता और सफलता की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, डर का सही मैनेजमेंट हमें आत्मविश्वास, साहस और सकारात्मकता की दिशा में बढ़ने में मदद कर सकता है। इसलिए डर से डरो मत, डर से ऊर्जा लो। जब हमें डर लगता है कि हम कितने कमजोर हो रहे हैं, तो वही डर हमें प्रेरित करता है कि हम व्यायाम करें, अपने शरीर को मजबूत और आकर्षक बनाएं। जब हमें अपने भविष्य का डर लगता है तो हम मेहनत करते हैं अपने लक्ष्य के लिए। तो ये डर ही है जो हमारे जीवन को एक नया आयाम दे सकती है। तो कृपया इसे समझें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। धन्यवाद।